भाग्यों की प्रथम कार्यशाला का सफल आयोजन, प्रमाण पत्र बांटे गए। पुरकासी में भारतीय किसान यूनियन की कार्यशाला में राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने गढ़वाल और सहारनपुर मंडल के पदाधिकारी को खेती, किसानी और अनुशासन के गुण सिखाए। बिना जिलाध्यक्ष की अनुमति के जिले में कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा। छोटी छोटी बात पर धरने नहीं होंगे। सभी मंडलों में आज की तरह कार्यशाला का आयोजन 16 जनवरी से पहले किया जाएगा। पदाधिकारी को खेती के गुण सिखाने और वैश्विक खेती योजना बताने के लिए दिल्ली से मुख्य वक्ता अफसर जाफरी और हरवीर सिंह पर्यावरण और कृषि विशेषज्ञों से सबको संबोधित किया। सहारनपुर और गढ़वाल मंडल के पदाधिकारियों को परीक्षण प्रमाण पत्र बांटे गए। सफल कार्यशाला का आयोजन जहीर फारूकी ने कराया और सिसोली में यूनियन के बड़े कार्यालय के लिए सहयोग राशि पूरे पुरकासी की तरफ से राकेश टिकैत जी को दी। मुख्य रूप से विनय चौधरी प्रदेश महासचिव, ओमपाल मलिक राष्ट्रीय सचिव, गढ़वाल मंडल अध्यक्ष संजय चौधरी, भाग्यू प्रदेश महासचिव, रवि मंडल अध्यक्ष, नवीन राठी जिलाध्यक्ष मुजफ्फरनगर, योगेश शर्मा हरिद्वार जिलाध्यक्ष, विजय शास्त्री सहारनपुर जिलाध्यक्ष, राजपाल सिंह शामली जिलाध्यक्ष, कलिंद सिंह ब्लॉक अध्यक्ष पुरकासी, मोनू चौधरी आदि सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। सहारनपुर मंडल और गढ़वाल मंडल के पदाधिकारियों को बुलाया गया है। सभी पदाधिकारियों को आज इस कार्यशाला के अंदर इस बात की ट्रेनिंग दी गई है कि आने वाले समय में किसान संबंधी समस्याएं और किसानों की समस्याओं के लिए किस तरह से आंदोलन किए जाएंगे और किस तरह से धरना प्रदर्शन होगा। ग्राम अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष तक की कमेटियां किस तरह से काम करेंगी, किस तरह से हम ग्राम अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष तक की कमेटियों को मजबूत करेंगे और इसी तरह संगठन के अंदर अनुशासन और आपसी भाईचारा किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने में बल दिया गया है। आने वाले समय में किसान यूनियन के अंदर हर जगह, हर मंडल के अंदर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होगा। आज का ये कार्यक्रम का आयोजन पूरी तरह से सफल रहा। सभी मुख्य पदाधिकारी जिन्हें बुलाया गया था इस कार्यक्रम के अंदर आए और सब अनुशासित होकर, संगठित होकर आए। सब एक एक कुर्सी पे बिल्कुल सिस्टम के साथ बैठे हुए सुबह से समय पे आए और समय के अनुसार ही पूरा कार्यक्रम अनुशासन के अंदर चल रहा है। तो किसान यूनियन के अंदर अनुशासन के लिए कार्यशालाओं का चलन शुरू हो गया है। धीरे धीरे सभी मंडलों के ऊपर ये काम शुरू हो। एक है कि पूरे विषय को ठीक से समझ करके उस पर अपनी राय बनाएं, अपना उसके ऊपर ओपिनियन मेकिंग करें और फिर उस पर आगे बढ़ें कि सरकार से क्या बात करनी है, हमें क्या कहना है, कौन से नीति या कौन सा फैसला गलत है, कौन सा फैसला सही है। तो इसके बारे में अगर नीचे हर किसान को जानकारी होगी तो वो देश के किसान और कृषि क्षेत्र सबके लिए और पूरे देश के लिए बेहतर होगा, क्योंकि सही दिशा में बात आगे जाएगी। हम जैसे लोग जो एग्रीकल्चर पर काम करते हैं तो हमारे लिए एक अच्छा मौका है कि इन लोगों के बीच में आकर के हम मुद्दों को जानकारी उनको दें, उनके बारे में समझाने की कोशिश करें, उनकी जो जागरूकता है या जो सवाल करते हैं उसके बारे में हम उनको समझा पाएँ, जिससे कि वो बेहतर तरीके से जो अपनी समझ है, जो सोच है, उसे बना पाएँ और बेहतर खेती कर पाएँ। क्योंकि ये आप मान लीजिए कि देश का कोई भी किसी भी तरीके का विकास कृषि क्षेत्र के बिना संभव नहीं है। अगर ग्रामीण चलेगी और सबसे पहले उसी की बात जो कि मैं सहारनपुर मंडल का अध्यक्ष हूँ और सबसे पहले सहारनपुर मंडल का नंबर यहाँ से इस कार्यशाला में आया। यहाँ से हमारे तीनों जिलों के जिला अध्यक्ष, तीनों जिलों के ब्लॉक अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष और सभी पदाधिकारी जो मंडल कार्यकारिणी के हों चाहे जिला कार्यकारिणी के, सब यहाँ बुलाए गए। उन्हें बताया गया कि कैसा आंदोलन आगे चलाने हो और कैसा हमारे अंदर प्रशासन वोट घेरने का काम करता, वोट घेर कर अपने काम साधता। तो इन सबको ध्यान रखना हम, इन सब बातों का जो हमारे पुराने यूनियन के, भारतीय किसान यूनियन के लोग थे जो जेल गए हैं, जिन्होंने आंदोलन किए हैं, उन सब की भी राय ली गई। हमारे 2 बाहर से मेहमान आए थे, एक्सपर्ट आए थे, उन्होंने किसानों को जो उनके बारे में बताया कि भाई किसान कैसा इनका लाभ उठाओ। तो इन सबको लेकर आज ये कार्यशाला यहाँ से थी। और एक बताया, साहब ने भी बताया उस बारे में कि भाई जब हम ट्रैक्टर मार्च निकालते हैं तो ट्रैक्टर लेकर एक दूसरे से आगे पीछे ना भागो, लाइन से चलें। इन सब बातों को लेकर आज आए, जो मान लो ट्रेनिंग दी गई है कि आने वाले आंदोलन हमें किस तरीके से करने हो, क्योंकि भारतीय किसान जब समय समय पर आंदोलन करते रहते हैं और इसी के बारे में आज ये पहली कार्यशाला यहाँ पुरकारी। भारतीय किसान यूनियन ने ये मुद्दा उठाया कि हम अपने किसानों की जो समस्याएं हैं वैज्ञानिक आधार पर और आपसी भाईचारे के आधार पर हम इस खेती को कैसे मुनाफे में ला सकें, इसकी कार्यशाला भाई अंसारी जी के सहयोग से आज मुजफ्फरनगर में शुरू
होगी और ये विशेष रूप से इस देश की तरक्की में यहाँ मौका दिया और चेयरमैन साहब का जो है पूरी व्यवस्था करी। हमारे सीनियर पत्रकार हैं सारे और हम एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं, हरदीप सिंह पत्रिका पे काम कर रहे हैं। आज ये जो सेमिनार करिए किस्म से ये पहला एक ट्रायल हमने लिया कि किसान संगठन आंदोलन तो करता है, लेकिन आंदोलन किस किस चीज़ों का होना चाहिए, आजकल इंटरनेशनल पॉलिसी क्या आ रही, सरकारों की क्या पॉलिसी है, क्या क्या नुकसान उनसे होने जा रहा है, किस तरह के अधिकारियों के साथ में कैसे व्यवहार हम करें, उनसे आपस का तालमेल उनसे कैसा रहे, सरकार उससे कैसा रहे। तो इस उस पर ये 4-5 उस पर ये प्रोग्राम यहाँ पर रखा और हम मंडल वाइज पूरे उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है, इस तरह की सेमिनार करेंगे, संगठन भी मजबूत होगा और आने वाली समस्या जो है उस पर भी बात करेंगे। हरियाणा में भी मंडल स्तर पर प्रोग्राम करेंगे और उत्तराखंड में। तो अभी 3-4 स्टेट को हमने लिया और ये उम्मीद है कि जब जनवरी का वहाँ माघ मेला होगा उससे पहले हम हरियाणा और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड इन जगह हम ये पूरा प्रोग्राम कर देंगे। हरबीर जी हमारे साथ में है जो एक्सपर्ट है और उसकी ये बताइए, हमारे चेयरमैन साहब हैं विजय कुमार जी, हमारे सीनियर लीडर हमारे यहाँ के हैं इसी मंडल के साथ। ज़्यादा हाई अनुशासन हो रहा था उसको थोड़ा सा कम करना और कंट्रोल में जाना, एक दूसरे की बात मानने, ये नहीं कि सारी चीज़ें धरने प्रदर्शन से होती है। अधिकारियों से बातचीत करें, अधिकारियों से ठीक अच्छा एक व्यवहार रहे, क्योंकि जब अधिकारी यहाँ से या कहीं से जाता है तो उसकी भी बात सुननी चाहिए। एक पक्ष की हमने बात सुनकर सिफारिश कर दी और उस पर बड़ा आंदोलन छेड़ दिया, दूसरे पक्ष की बात सुनी नहीं, दोनों पक्षों की बात सुनी जाए, उसकी क्या सत्यता है, उसके बाद में फिर अधिकारी को अवगत करें। अगर सही चीज़ होती है तो वो भी उस चीज़ को मानते हैं। अगर वे गलत काम कर रहे हैं अधिकारी तो कहना पड़ता है अधिकारी ठीक काम करो। क्या पूरा 100% अधिकारी सही काम करते हैं? क्या 100% सरकारें सही काम कर रही? हमने ये कहा है कि वे भी अनुशासन में रहें, हम तो अनुशासन में रहते ही हैं सर। हमारे जब ट्रैक्टर चलते हैं हमको दिक्कत कहाँ आती है कि जब ट्रैक्टर चलते हैं तो होल्ड रहती है उसमें दिखाने की। हमारा पंजाब का संगठन है जो उभरा का संगठन है, अगर उनके 5000 ट्रैक्टर भी है तो बिल्कुल एक सीध में लाइन में चलते हैं सारे। और टिकैत साहब ने कोई वहाँ पे वो नहीं करी। क्या सारे काम अधिकारी ठीक करते हैं? ऐसा नहीं है, वे भी अंडर प्रेशर काम करते हैं। तो वही चीज वहाँ पे कही गई है। उसको हमने चिट्ठी लिखी थी भारत सरकार को, कोई भी उनके पास में जानकारी है तो भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश पुलिस को वो दे। वो गुप्त चीजें उनके पास में हो सकती है, उनको सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए। उन्हें सार्वजनिक करी, उनके पास में बहुत दस्तावेज हैं। विधायक है, चुने हुए जनप्रतिनिधि है, झूठ नहीं बोलते क्योंकि शपथ ले रखी है, बहुत जानकारी है, उनको सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए थी। वो जो भी है चुनी हुई सरकारों का उसी का मेंबर है, जो भी उनके पास में जानकारी है उसके गैंग में कौन कौन शामिल है वो सब सरकारों को जानकारी दे। हाँ करा होगा। क्या गरीब 5 साल में खत्म हो जाएंगे फिर? या ये वोट का राशन है? भाई ये वोट का राशन हो सकता है? ये तो जो जिनको गरीब बना के बांटा जा रहा है तो वो बताएंगे। गरीब और बढ़ा रहे हैं और ये देश ये गरीब होगा और इसमें लेबर कंट्री ये देश बनेगा। जैसे बिहार लेबर स्टेट बना है, ऐसे ही पूरी जो कंट्री है ये लेबर कंट्री बनने की तरफ ये देश जा रहा है। जो आज 47 की बात करेंगे 2047 में, तो 2047 तक की पॉलिसी है कि किसान की जमीन जाएगी,